देश की शिक्षा व्यवस्था और नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले कई हफ्तों से चल रहा विवाद आखिरकार बड़े राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन, विपक्ष के लगातार हमले और शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सरकार ने प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन भी समाप्त हो गया है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कौन है देश के नए शिक्षा मंत्री। तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर पिछले कई दिनों से देश भर में छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही थी। आखिरकार बीते शनिवार को इस पूरे घटनाक्रम ने बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। पीएम मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसी शाम नए शिक्षा मंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। वहीं सरकार ने वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी है। शनिवार शाम करीब 8:15 बजे उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। फिलहाल प्रहलाद जोशी के पास खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खान मंत्री जैसे अहम जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। नए दायित्व मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने के लिए वो पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम करेंगे। प्रहलाद जोशी ने अपने पहले बयान में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा छात्रों का विश्वास बहाल करने की दिशा में सरकार लगातार काम करेगी। बता दें कि इस्तीफा देने से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर 2 पन्नों का एक पत्र भी साझा किया था। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सुधार किए गए, लेकिन कुछ लोगों ने युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार और संगठन के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आगे भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही जंतर मंतर पर 35 दिनों से चल रहा आंदोलन भी समाप्त हो गया। आंदोलन चला रहे संगठन ने अपने समर्थकों और छात्रों से अपने अपने घर लौटने की अपील करी। अब बात करते हैं देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के बीजापुर में हुआ। उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और बाद में उच्च शिक्षा भी हासिल की। छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे प्रहलाद जोशी 2006 से 2013 तक कर्नाटक बीजेपी के महासचिव रहे और बाद में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। संगठन और सरकार दोनों में उनका लंबा अनुभव रहा है। संसदीय राजनीति में भी प्रहलाद जोशी का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है। वो कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया। इससे पहले 2019, 2014, 2009 और 2004 में भी वो इसी सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके अलावा प्रहलाद वेंकटेश जोशी आरएसएस के वफादार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। संगठनात्मक अनुभव और संसदीय कार्यों की गहरी समझ को देखते हुए उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद वेंकटेश जोशी से पहले अगर मोदी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय के इतिहास पर नजर डाले तो 2014 में सबसे पहले स्मृति ईरानी ने इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। उनके बाद प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री बने। फिर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंत्रालय का नेतृत्व किया और उनके बाद जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यभार संभाला। अब जुलाई 2026 में प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। ऐसे समय में जब शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो नए शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्रों का विश्वास दोबारा कायम करना और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाना होगा। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रहलाद जोशी की नियुक्ति ने देश की राजनीति के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि नई टीम
छात्रों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता भरोसा बहाल करने के लिए सरकार आगे कौन-कौन सी बड़े फैसले लेती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।